नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल एकेडमी और मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग को लैच के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि लैच का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल इसका देखेंगे और इसका जो है कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट भी देखेंगे और इसका ड्रॉबैक क्या है इसको भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए, लैच बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैच आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग टू इनपुट सेट। और जब सेट कह रहा है यानी 1 और रीसेट कह रहा है यानी 0। तो देखिए ऐसा जो है इसका जो है 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है। एसर का 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है, जिसको में जो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है ना, आपको इसको समझने के लिए नैंड गेट का जो है ट्रुथ टेबल जो है समझ में आना चाहिए। अगर नैंड गेट का आपको ट्रुथ टेबल अगर आपको है माइंड में, तो जो है एसआर लैच को बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कहता है, नैंड गेट में देखिए बोलता है कि 0 0 1 ए और बी होता है। अगर नैंड गेट के देखें तो ए बी डॉट होता है, ए बी कंप्लीमेंट होता है, तो 1 0 1 1। तो देखिए नैंड गेट बोलता है ना कि अगर एक भी अगर इनपुट 0 है माने लो सिग्नल हो, तो हमेशा जो है हाई मिलेगा। तो इसमें देखिए भी एक भी, इसमें एक है, इसमें भी एक 0 है, तो ये हाई मिलेगा। और जो है ओनली लो सिग्नल तब मिलेगा जब दोनों हाई सिग्नल इनपुट हो, यानी यहाँ पे 0 मिलेगा। तो देखिए ये इनपुट जो है ना, ये नैंड गेट का हो गया क्या, ट्रुथ टेबल। या नैंड गेट का क्या हो गया, ट्रुथ टेबल आपका हो गया। और इसी को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रुथ टेबल इसका जो है, अब ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका एसआर लैच का। तो देखिए अगर यहाँ पे हम जो है 0 रख दिए, यानी 0 रख दिए, तो 0 0 रखें आप, ठीक। तो क्या देखें यहाँ, क्या नैंड गेट बताता है कि अगर कोई भी इनपुट एक भी अगर 0 है तो उसका आउटपुट जो है हाई होगा। तो देखिए अगर यह नैंड गेट है, इसका इनपुट 0 हो गया, इसका इनपुट 0 होगा, तो बेसिकली है कि यहाँ आउटपुट आपको हाई मिलेगा। ओके, फिर उसको जो है 0 1 रखते हैं, 0 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 0, तो हम जानते हैं कि अगर 0 एक भी इनपुट हुआ तो एंड गेट नैंड गेट का जो है आउटपुट हाई होता है। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ बेसिकली ये है कि हाई मिलेगा आपको। और यह जो है 1 हो गया, तो अब यहाँ से ये 1 आया, यहाँ पे 1 और 1, तो 1 1 जो होगा इक्वल टू 1 नैंड एंड गेट में। और नैंड एंड के बाद नॉट लगाते हैं तब ना नैंड गेट बनता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी नियम ठीक लग रहा है कि यहाँ पे जो है Q जो है 1 है, यहाँ कंप्लीमेंट Q का करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये तो ठीक है, इसको अभी नहीं देखना है, इसको हम लास्ट में समझाएंगे कि क्यों ये आ रहा है। इसीलिए जो है इस एसआर लैच को हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज था। अब उसके बाद जो है 1 और 0 रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 0 जैसे ही देखें नैंड गेट में तो 1 डालेंगे कि 1 मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 जाने के बाद भी यहाँ पे क्या देगा 0, यानी जो है देखिए कंप्लीमेंट यहाँ 1 है। ये देखिए यहाँ पे अगर Q जो है 0 है तो कंप्लीमेंट देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक तभी सही था। अगर दोनों 1 1 देते हैं और यहाँ भी 1 देंगे, तो देखिए मेरा क्या होगा, जब 1 1 पर चेक करना है तब तो प्रॉब्लम आ गया। पहले 0 1 था तो चेक कर लिया कि ये जिसका अगर सिग्नल लो दे रहे हैं, नैंड गेट में देते हैं, तो अगर एक भी सिग्नल लो है तो हमको आउटपुट में हमेशा हाई ही मिलेगा नैंड गेट में। अगर दोनों अगर 1 1 दे रहे हैं तब हमको प्रॉब्लम आ गया। तो दोनों 1 1 दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये Q आएगा, Q कंप्लीट, यहाँ से आएगा Q, यहाँ से आएगा क्या, Q आएगा, यहाँ 1 है। ओके, तो देखिए आगे जाएगा तो Q इंटू 1 का कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो अब देखिए अब इसको जो है ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, मेरा कंप्लीमेंट ऑफ Q प्लस 0, यानी 0 प्लस Q कंप्लीमेंट इक्वल टू Q कंप्लीमेंट। तो क्या आ गया, यहाँ फिर आ गया 0 कंप्लीमेंट, Q कंप्लीमेंट सेम जाएगा ये हो, तो यहाँ पे भी आएगा क्या, Q आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस स्टेट, मतलब कि पीछे वाला है, जो आगे था मतलब Q था तो फिर Q आ रहा है, 1 1 दे रहे हैं तो अगर फिर जो है यहाँ पे Q कंप्लीमेंट था तो फिर Q कंप्लीमेंट आ रहा है, तो इसको प्रीवियस स्टेट बोलते हैं या होल्ड स्टेट बोलते हैं। तो देखिए ट्रुथ टेबल में हम इसको बताए गए हैं। इसको देखिए जब 0 0 देंगे तो मेरा क्या रहा था, 1 1 आ रहा था, तो इसको इनवैलिड स्टेट या फॉरबिडन स्टेट भी इसको बोलते हैं। इनवैलिड स्टेट भी बोलेंगे और फॉरबिडन स्टेट भी बोलेंगे। अगर 1 0 1 दे रहे थे तो हम बताए थे आपको कि 0 1 दे रहे थे तो सेट आएगा, 0 1 दे रहे थे सेट आएगा, क्योंकि Q आ रहा है तो हमको Q को देखना है। Q को हमेशा देखिए, Q कंप्लीमेंट को नहीं देखना है। तो 0 0
दे रहे थे 0 1 दे रहे थे तो 1 आ रहा था यानी सेट आ रहा था, और 1 और 0 दे रहे थे तो 0 आता है यानी रीसेट आ रहा था, और 1 1 दिए तो क्या क्यू और क्यू कंप्लीमेंट आ रहा था यानी प्रीवियस स्टेट या होल्ड स्टेट बोलते हैं। अब हम आपको बता दें कि जब 0 0 दे रहे थे तो इनवैलिड स्टेट आ रहा था और फॉरबिडन स्टेट आता है, फॉरबिडन स्टेट आता है क्यों? देखिए यही जो है मेरा जो है आ रहा था एसआर लैच में, इसी के चलते हम लोग जो है एसआर लैच को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो है ना इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन था। ड्राइवैक यही है एसआर लैच का कि इनकरेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही दे रहा था ट्रूथ टेबल में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक